टॉपिक है राजस्थान शिक्षा अधिकार नियमावली 2011। इसके तहत राज्य सरकार धारा 38 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 मार्च 2011 को राज्य में राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 लागू की। इसमें कुल 10 भाग है व 29 नियम है। प्रारंभिक में 2 नियम है। विद्यालय प्रबंधन समिति 3 से 5 में है। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 6 में है। राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य 7 से 9 में है। विद्यालय व अध्यापक के उत्तरदायित्व 10 से 15 में है। अध्यापक 16 से 21 में। पाठ्यचर्या की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना 22 व 23 में है। शिकायत का निवारण 24 से 25 में है। बाल से अधिकारों का संरक्षण 26 से 28 में। प्रकीर्ण 29 में है। नियम के कोष्टक में आरटीआई की धारा दी गई है। तो अगर हम यहाँ से देखें, भाग 1 में प्रारंभिक है। भाग 1 प्रारंभिक जिसमें नियम व भाग 1 में प्रारंभिक जिसमें नियम 2 परिभाषाएं दी गई है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक को कहेंगे। कक्षा संचित छात्र संचित अभिलेख सतत व व्यापक मूल्यांकन पर आधारित बालक को प्रगति अभिलेख दिया जाएगा। और विद्यालय मानचित्रण स्कूल मैपिंग सामाजिक विरोधों व भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिगम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना। और उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक होंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी नियम 3 में है। यहाँ से विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना व कृत्य। नियम 4 में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति आएगी। यहाँ से नियम 5 कहता है विद्यालय विकास योजना तैयार करना। एसएमसी 3 वर्षीय विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे। कक्षावार नामांकन व आंकलन, अध्यापकों की आवश्यकता की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना व उपकरणों की भौतिक आवश्यकताएं, अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। भाग 3 में कहा गया निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नियम 6 में कहा गया विशेष प्रशिक्षण। धारा 4 में RSCERT द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार 3 माह की न्यूनतम अवधि अधिकतम 2 वर्ष के लिए। नियम 7 में कहा गया आसपास के क्षेत्र या सीमाएं। धारा 6 में कक्षा 1 से 5 तक कहा गया 1 किलोमीटर की पैदल दूरी। कक्षा 6 से 8 में कहा गया 2 किलोमीटर की पैदल दूरी। कठिनाइयां व दूरस्थ क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या 150 व्यक्ति है। 6 से 11 के न्यूनतम 20 बालक है। वहाँ कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय कक्षा, जहाँ 2 प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 में कुल 20 बालक है, वहाँ कक्षा 6 से 8 का विद्यालय स्थापित करेगा। नियम 8 कहता है राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व। कक्षा धारा 8 में कहा गया है बालक की हकदारी निःशुल्क शिक्षा व निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क यूनिफॉर्म। 2021 में इस यूनिफॉर्म के लिए संशोधन किया गया। आसपास के स्कूल स्थापित करने हेतु विद्यालय मानचित्रण स्कूल मैपिंग की योजना तैयार करना तथा निम्नलिखित की पहचान करना। दूरस्थ क्षेत्र के बालक, निःशक्तताग्रस्त बालक, अलाभप्रद समूह के बालक, कमजोर वर्ग के बालक। धारा 4 में निर्दिष्ट बालक। नियम 9 में कहा गया स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना। धारा 9 में जन्म से 14 वर्ष की आयु तक का अभिलेख रखा जाएगा। भाग 5 में कहा गया विद्यालय के अध्यापकों के उत्तरदायित्व। नियम 10 में कमजोर वर्ग के अलाभप्रद समूह के बालकों में प्रवेश। धारा 12 में कहा गया कमजोर वर्ग के अलाभप्रद समूह के बालकों को अन्य बालकों के समान शिक्षा प्राप्त हो और हकदारियों में उनके साथ भेदभाव न हो। नियम 11 में कहा गया राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति करना। धारा 12 में कहा गया राज्य स्तरीय समिति द्वारा सरकारी विद्यालयों का प्रति बालक व्यय का निर्धारण किया जाए। प्रति बालक व्यय सभी विद्यालयों की प्रारंभिक शिक्षा पर आवर्ती खर्चे बट्टे इन विद्यालयों में नामांकित बालकों की संख्या। विद्यालयों को प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे की जाएगी, जिनके लिए एक पृथक बैंक खाता होगा। नियम 12 में कहा गया आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। धारा 14 में कहा गया जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए जन्म प्रमाण पत्र व इसके अलावा अस्पताल सहायक, नर्स व दाई, रजिस्ट्रार अभिलेख, आंगनवाड़ी अभिलेख और माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा। नियम 13 में कहा गया प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। धारा 15 में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि सत्र के प्रारंभ के 6 माह की होगी। नियम 14 में कहा गया विद्यालयों को मान्यता। धारा 18 व 19। नियम 15 में कहा गया विद्यालय की मान्यता वापस लेना। धारा 18 व 19 में कहा गया भाग 6 में अध्यापकों के नियम व न्यूनतम अर्हताएं व योग्यता। धारा और 23 की कहा है एनसीटीसी द्वारा निर्धारित होगी। नियम 17 में कहा गया न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण। धारा 23 में राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा। धारा 18 में कहा गया न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। धारा 23 में और 5 वर्ष के भीतर राज्य अध्यापक शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। धारा 19 में नियम 19 में कहा गया अध्यापकों के वेतन भत्ते, सेवा की निहरताएं, निर्बंधन व शर्तें।
धारा 23 में कहा गया है। नियम 20 में कहा गया है शिक्षक के दायित्व धारा 24 में छात्र संचित अभिलेख प्लस प्रशिक्षण के भाग प्लस पाठ्यचर्या निर्माण का भाग। नियम 21 में कहा गया शिक्षक छात्र अनुपात धारा 25 में स्वीकृत संख्या में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी। पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योग्यात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापक की आवश्यकता का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से भाग 7 में कहा गया पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। नियम 22 में कहा गया शैक्षणिक प्राधिकारी धारा 29 में RSCERT या SIERT द्वारा। और नियम 23 में कहा गया प्रमाण पत्र प्रदान करना। धारा 30 में प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने पर प्रमाण पत्र 1 माह के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा। इससे बालक में विद्यालय संचय अभिलेख शामिल होगा। भाग 8 में कहा गया शिकायत निवारण। नियम 24 में कहा गया अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र धारा 24 होगा। एक ब्लॉक स्तरीय निवारण शिकायत निवारण समिति होगी। ब्लॉक विकास अधिकारी अध्यक्ष होगा। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अध्यक्ष होंगे। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समितियां प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक करेगी। समिति का सदस्य सचिव निर्णय से संबंधित अध्यापक को सूचित करेगा। नियम 25 में आएगा बालकों माता पिता की शिकायत का निवारण धारा 32 में होगा। शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को की जाएगी। शिकायत पर समुचित प्राधिकारी उचित कार्यवाही करेगा व 3 माह के भीतर आवेदक को सूचित करेगा। आवेदक संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को करेगा। भाग 9 में कहा गया है बाल अधिकारों का संरक्षण। नियम 26 में कहा गया है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन धारा 31 में एक प्रकोष्ठ गठन किया जाएगा। नियम 27 में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति धारा 31 में कहा गया एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना 1098 है। नियम 28 कहता है यहाँ से राज्य सलाहकार परिषद के गठन व उसके कर्तव्य धारा 34 में कहा गया एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों से मिलकर करेगी। परिषद का प्रधान अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा। 3 सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति व अल्पसंख्यक से होंगे। 1 सदस्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला होगा। 1 सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान रखने वाला होगा। 1 सदस्य अध्यापक शिक्षा के विशेष क्षेत्र में विशेषता प्राप्त व व्यवहारिक अनुभव रखने वाला होगा। परिषद के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान RSCERT उदयपुर से आयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में होगा। राज्य परियोजना निदेशक व सर्व शिक्षा अभियान वर्तमान समग्र शिक्षा परिषद पदेन सदस्य सचिव होगा। परिषद में 1/3 सदस्य महिलाएं होगी। परिषद में की बैठकों की संख्या में 3 माह का अंतर नहीं होगा। कोरम 50% सदस्य उपस्थित होंगे। परिषद की अनुपस्थिति में की इजाजत प्राप्त करने किए बिना परिषद की 2 लगातार बैठकों में अनुपस्थित होने से पद से हटाया जा सकता है। प्रकीर्ण भाग 10 में कहा गया नियम 29 शंकाओं का निराकरण। इसके नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का निःशुल्क प्रवेश। राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश भाग धारा 12(1) गए निजी विद्यालयों में एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट पर आसपास के दुर्लभ वर्ग के असुविधाग्रस्त समूह के बालक को निःशुल्क प्रवेश दिलाना प्रारंभ 2012-13 में किया गया। ऑनलाइन प्रक्रिया 2013-14 से की गई। www.rajasthan.psp.in ऑनलाइन अनिवार्य करके केंद्रीकरण लॉटरी व्यवस्था 2014-15 में की गई। एंट्री लेवल कक्षा 1 से की गई। आसपास का क्षेत्र कैंचमेंट एरिया नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद व पंचायत ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा जिसमें विद्यालय स्थित है। नोट प्राथमिकता वार्ड संलग्न वार्ड और फिर अन्य सभी वार्ड संलग्न वार्ड अन्य सभी वार्ड यह सीक्वेंस रहेगा। कैचमेंट एरिया के बाहर के बालक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दुर्लभ वर्ग में 2.5 लाख वार्षिक आय से सीमा रखी गई है। सुविधा समूह में SC ST OBC SBC युद्ध विधवा का बालक अनाथ बालक निःशक्त बालक BPL बालक HIV व कैंसर पीड़ित बालक या अभिभावक के बालक। आयु 5 न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष। आयु के सबूत अस्पताल नर्स का अभिलेख आंगनवाड़ी अभिलेख या आधार कार्ड। प्रवेश प्रक्रिया अभिभावक द्वारा 5 इच्छित विद्यालयों में आवेदन www.rajrpsp.in या राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप पर
राज्य स्तर एनआईसी द्वारा राज्य द्वारा वरीयता निर्धारण में सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडम करके किया जाता है। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा विद्यालय के वार्ड के बालक प्रथम सूची में संलग्न वार्ड के बालक और अन्य वार्ड के बालक, यह सीक्वेंस रहेगा। यदि किसी विद्यालय में एनटी कक्षा में 60 सीट है और उसमें आरटी प्रवेश 15, 60 का 25% होंगे, जिसके लिए यदि उस वार्ड में कि जिससे विद्यालय स्थित है 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं तो संलग्न वार्ड में 20 आवेदन व अन्य वार्ड में 40 आवेदन आए हैं तो वरीयता सूची के निर्माण से पहले उस वार्ड के 10 बालकों को ही रैंडम किया जाएगा। निजी विद्यालय द्वारा अभिभावक के आवेदन के एक्सेप्ट, करेक्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। अभिभावक करेक्शन या रिजेक्ट करके शिकायत सीबीईओ को कर सकते हैं। 25% सीट पर चयन की वरीयता सूची रोस्टर प्रणाली द्वारा होगी। यदि किसी विद्यालय में कुल 13 प्रवेश है तो 4 निःशुल्क प्रवेश व 9 सामान्य प्रवेश होंगे। 4 निःशुल्क व 9 सामान्य प्रवेश होंगे। भौतिक सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 सदस्यीय एक राजपत्र सत्यापन दल का गठन किया जाएगा जो अधिकतम 3 विद्यालयों का सत्यापन करेंगे। सैंपल सत्यापन के लिए विशेष सत्यापन गठन दल का गठन किया जाता है। ये दल जिस जिले के कुल 1% या 20 विद्यालयों में भी अधिक हो अनिवार्यतः सत्यापन किया जाएगा। फीस पुनर्भरण में भौतिक सत्यापन का डीईओ एचक्यू को दिया जाएगा। पुनर्भरण के लिए बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा और माध्यमिक शिक्षा विद्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा।